आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोरवा के विस्थापन की। एक ऐसा रिहायशी इलाका जिसमें 40,000 की आबादी से जुड़े हुए लोग रहते हैं। अचानक उन्हें पता चलता है अब इस जगह और जमीन की सरकार को जरूरत है, क्योंकि वो जिस जगह पर रहते हैं उसके नीचे कोयले का प्रचुर भंडार है। ऐसे में राष्ट्र के लिए, देश के लिए उन्हें अपनी जमीन, अपना मकान देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विस्थापन कोई नया नहीं है। सिंगरौली जिले में विस्थापन के दंश पर बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है, जिसमें कई वादे और कमिटमेंट भी किए गए हैं। कई बार लोगों को इन सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ा है, जहां आंदोलन के अलावा उन्हें कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दिया, और आंदोलन करते करते वो एक ऐसे दौर में गुजरे जहां पहले के लोग जो लगातार अपनी बातें रख रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिन बातों और जिन वायदों के साथ उनका विस्थापन हुआ है वो पूरा नहीं हुआ है। कई बार वो पैसे को लेकर, नौकरी को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते रहे, और इसी बीच मोरवा के 40,000 की आबादी से जुड़ा हुआ एक नया विस्थापन, जिसकी सुगबुगाहट पिछले कई सालों से लगातार चल रही थी, और इसी बीच ये भी बातें हो रही थी कि इसका विस्थापन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब जब मास्टर प्लान तैयार हो गया है, धारा 9 लग गई है, और लोगों को इस तरह की चीज़ों से होकर गुजरना पड़ रहा है कि अब उन्हें नई जगह पर जाना होगा, उन्हें अपना ज़मीन, अपना मकान देना होगा। सरकार को अब इस ज़मीन और मकान की ज़रूरत है, उस इंडस्ट्री को इसकी ज़रूरत है जिसके नीचे कोयले का भंडार है। वैसे भी सिंगरौली की पहचान कोयले को लेकर है, और ऐसे में राष्ट्र की प्रगति के लिए उन्हें इस विस्थापन के दंश से गुजरना होगा। हालांकि अब एक सहमति बनी हुई है, लोगों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन उसके बाद भी बरसों से जिस जगह पर रह रहे हो, जिस जगह की इमारत, जिस जगह की सड़कें और जिस जगह के स्कूल और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और उन्हें यह भी मालूम है कि एक बार अपने बड़े बड़े मकान, उनके सपनों का घर जिसको उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ बनाया है, कुछ समय बाद उसी मकान को तोड़कर उन्हें वहां से निकलकर एक नई जगह पर अपना आशियाना बसाना होगा। ये इतना आसान नहीं है। सारी चीज़ें पैसे को लेकर नहीं होती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और वहां एक नए सिरे से बसना, ये किसी भी स्थिति में आसान नहीं हो सकता है। वो परिंदे जो एक जगह पर अपना घोंसला बनाते हैं, वो भी जब किसी वजह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो किस दर्द से गुजरते हैं ये वही जानते हैं। ऐसे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, और उसके बाद जब उन्हें ये पता चला कि यहाँ तो अब विकास इसलिए रोक दिया गया है, यहाँ की प्रगति को अब बहुत पीछे इसलिए छोड़ दिया गया है कि इसका विस्थापन होना है, और धीरे धीरे लोग उस विस्थापन के लिए अपने आप को तैयार करने लगे, क्योंकि उनके आसपास उन्हें ऐसा लगने लगा तमाम चीज़ों को रोक दिया गया है। सिंगरौली के जिला बनने से पहले मोरवा को ही सिंगरौली कहा जाता था, सिंगरौली की पहचान रही है मोरवा। लेकिन अचानक जिस तरीके से मोरवा के विस्थापन की बात होती रही, और इस विस्थापन के साथ साथ मोरवा पिछड़ता चला गया। अब स्थितियां इस तरह की है कि लोग विस्थापन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जिस जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये सब जमींदोज हो जाने के बाद जब यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें उस मकान के नीचे जो जमीन है, उस जमीन का सीना चीरकर वहां से कोयले का भंडार निकालेगी, और चारों तरफ सिर्फ कोयला दिखाई देगा, बड़ी मशीनें दिखाई देंगी, और एक मोरवा शहर पूरा का पूरा कोल खदान में बदल जाएगा, तो लोगों की यादें, लोगों के जहन में वो सारी चीजें जो मोरवा को लेकर है, उस शहर को कैसे वो अपने जहन से निकाल सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि एक बसा हुआ शहर कुछ वक्त के बाद मशीनों से जमींदोज हो सकता है, जिसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जो शहर बरसों बरस बसते बसते एक मुकाम तक पहुंचा है, उसको पूरी तरह से जहन से कभी निकाला नहीं जा सकता। वो बच्चे जो माँ बाप का हाथ पकड़कर इन सड़कों से होकर गुजरे हैं, इन इमारतों के करीब से उन स्कूलों तक पहुंचे हैं जहां से वो देश के बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, उनकी यादें भी इस मोरवा शहर से जुड़ी हुई हैं। और चाहे कितना भी इसे जमींदोज कर दिया जाए, लेकिन लोगों के जहन में शहर का नक्शा बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से ये शहर आज दिखाई दे रहा है। विस्थापन में कुछ लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन्हें लगता है कि
ये ज़रूरी है कि राष्ट्र के लिए वो अपनी ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस नई जगह पे उन्हें बसाया जा रहा है वो जगह उनके हिसाब से बेहतर हो और उन्हें एक बेहतर परिवेश मिले और इसके साथ साथ पूरा का पूरा शहर वहाँ बसा हुआ दिखाई दे। क्योंकि लोग अपने मकान के साथ साथ कई बार अपने उस पड़ोसी या उनसे जुड़े हुए दूसरे लोगों को भी उस जगह पर देखना चाहते हैं जिनके साथ वो बरसों बरस रह चुके हैं। ऐसे में एक पूरे शहर को उजाड़ कर एक नए जगह पर बसाना बात कहने और करने में फर्क रहा है। तभी बड़े बड़े आंदोलन से भी विस्थापित और विस्थापन से जुड़े हुए लोग गुजरते रहे हैं। अब इतने बड़े विस्थापन में एनसीएल का जो मास्टर प्लान है और खास तौर से देश की अपेक्षाओं के लिए, उसकी जरूरतों के लिए लोग अपनी जमीन दे रहे हैं, अपने उस मकान को तोड़ रहे हैं, तो निश्चित है कि उन्हें इसके बदले कम से कम ऐसा तो मिलना चाहिए कि उन्हें ये लगे कि अपने सपनों के आशियाने से निकलकर वो जिस जगह पर जा रहे हैं क्या वो उनके लिए उतना बेहतर है, जिन यादों को छोड़कर, जिन सारी चीज़ों को दरकिनार करके वो एक नए शहर को बसाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।